STV लद्दाख चैनल में आपका स्वागत है। CEC ताशी ग्याल्सन दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर से मिले। लेह के कई मुद्दों और आगामी परियोजनाओं पर चर्चा की। 24 नवंबर को नई दिल्ली में अध्यक्ष CEC LAHDC लेह अधिवक्ता ताशी ग्याल्सन ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह से मुलाकात की। बैठक में ACCI के प्रबंध निदेशक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भाग लिया। अध्यक्ष LAHDC लेह ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बैठक के दौरान चर्चा की गई प्रमुख बातें। आज़ादी का अमृत महोत्सव। FCI कारगिल गोंड मंगलपुर में जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। 24 नवंबर 2021 को कारगिल में भारतीय खाद्य निगम FCI कारगिल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज यहां गोंड मंगलपुर में FCI PEG गोदाम परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। FCS और CA के कार्यकारी पार्षद आगा सैयद अब्बास रिजवी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा पार्षद तांबिस आगा सैयद मेहदी, पार्षद थसगाम थुविना अब्दुल रहीम, परियोजना अधिकारी ICDS नरगिस बानो, सहायक निदेशक FCS और CA कारगिल मोहम्मद यूसुफ, प्रबंधक FCI कारगिल मोहम्मद हादी वजीर, BDC अध्यक्ष थे। जागरूकता कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं ग्रामीणों ने अच्छी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए चुनाव आयोग सैयद आगा अब्बास रिजवी ने गोंड मंगलपुर के स्थानीय लोगों की सराहना की कि उन्होंने ऐसे आदर्श स्थान पर FCI राशन स्टोर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है। उन्होंने आगे जनता से सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का पूरा लाभ लेने के अलावा सरकारी संपत्तियों को विवेकपूर्ण बनाने का आग्रह किया। चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ताओं को दुकानों पर उपलब्ध कराए जा रहे राशन की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाद में चुनाव आयोग सैयद अब्बास रिजवी ने भी फारूना में आटा मिलों का दौरा किया और मिल संचालकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाला आटा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने गोंड मंगलपुर में नवनिर्मित अस्पताल का भी दौरा किया और पानी, बिजली जैसी विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया और संबंधित विभागों के साथ नई सुविधा के लिए पानी और बिजली की आपूर्ति के संबंध में मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। इस बीच सहायक निदेशक FCS एंड CA विभाग कारगिल मोहम्मद यूसुफ ने जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, जिसके माध्यम से सरकार विशेष रूप से गरीबों और दलितों को सब्सिडी पर जनता को गुणवत्तापूर्ण राशन प्रदान करती है। ऐड ने आगे बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA 2013 भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकारों में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कहा कि इसमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS शामिल हैं। उन्होंने कहा कि NFSA 2013 मातृत्व अधिकारों को मान्यता देता है। यह आगे बताया गया कि मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रकृति में सार्वभौमिक हैं, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक पहुंच जाएगी। बिल के प्रावधानों के तहत PDS के लाभार्थी 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज की कीमतों पर हकदार हैं। चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज बाजरा 1 रुपया प्रति किलोग्राम पर। ADFCS एंड CA ने सभा को आगे बताया कि NFSA के तहत जनता को राशन के लिए 4 समूहों में बांटा गया है, जिसमें बहिष्कृत वर्ग परिवार, गैर प्राथमिकता वाले परिवार NPHH, प्राथमिकता वाले परिवार PHH और अंत्योदय अन्न योजना AAY शामिल हैं। ADFCS और CA ने बताया, AAY के तहत 4,298 घर और 20,489 लाभार्थी, PHH के तहत 12,364 परिवार और 65,512 लाभार्थी, NPHH के तहत 9,218 परिवार और 50,622 लाभार्थी और 280 परिवार और 1,212 व्यक्ति छूट प्राप्त श्रेणी के तहत हैं। स्थानीय लोगों को आगे बताया गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC के तहत राशन स्टोर क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता के अधीन नागरिक देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने के हकदार हैं। परियोजना अधिकारी ICDS नरगिस बानो, जो उप जिला चुनाव अधिकारी कारगिल भी हैं, ने अपने संबोधन में जनता से उन व्यक्तियों के मामले में नए चुनाव कार्ड के लिए आवेदन करने का आग्रह किया, जो हाल ही में पात्र हुए हैं। गलतियों वाले नामों को सुधारें और मात्र प्रवास के अनुसार विलोपन समावेशन करें और मृतक के नाम मतदाता सूची से हटाएं। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया पूरे जिले में शुरू हो चुकी है। पार्षद अब्दुल रहीम और सैयद मेहदी दोनों ने समाज के प्रति उनके योगदान के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को धन्यवाद दिया और कहा कि विभाग ने विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानीय आबादी को राशन सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखते रहिए STV YouTube चैनल।
कृपा करके STV लद्दाख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।